नमो नमः, सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनम। नमस्कार साथियों, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आज ही नोटिफिकेशन आया है सीटेट एग्जाम डेट को लेकर के। जो सीटेट एग्जाम डेट आपके पहले निर्धारित की गई थी, यानी 1 दिसंबर की जो डेट आपको पहले निर्धारित की गई थी, अब उसको बदल करके 1 दिसंबर की जगह अब 15 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा सीटेट का एग्जाम। ये सीटेट का एग्जाम वर्ष 2024 की अगर हम बात करें, 2024 की बात करें तो ये तीसरी बार आयोजित होने वाला है। आपको याद होगा, पहली बार जनवरी माह में 21 तारीख को हुआ था। उसके बाद में ये आपका जुलाई में हुआ, और इस बार अगर हम बात करें तो दिसंबर में ये आयोजित होने वाला है। पहले इसकी डेट 1 दिसंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन आज ही एक रिवाइज नोटिफिकेशन आया है, उसमें इसकी डेट को बदल करके 15 दिसंबर का कर दिया गया है। और वहां पर कुछ कारण जो बताए गए हैं वो कुछ प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। तो अभी एक बार हम इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। सिलेबस आपके वैसा ही है, जो नोटिफिकेशन आपका 1 तारीख को आया था, नोटिफिकेशन वैसे की वैसे ही है। अधिक कुछ बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ डेट का को बदला गया है, डेट को परिवर्तित किया गया है। तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। यहाँ देखिएगा, एक इन्होंने प्रेस नोट निकाला है, सार्वजनिक नोट की अगर हम बात करें, अगर डेट की बात करें तो आज की डेट में इन्होंने 20 तारीख को, आज शाम को ही ये प्रेस नोट आया है। इसमें लिखा है कि जो 13 सितंबर को इन्होंने प्रेस नोट जारी किया था, उसमें जो 20वां संस्करण है ना, यानी 20वीं बार ये सीटेट की परीक्षा का आयोजन करवाने वाले हैं, उसमें ये कहा गया था कि ये परीक्षा आपके 1 दिसंबर को आयोजित होगी पूरे देश में, है ना, यानी भारत के 136 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि अब कुछ प्रशासनिक कारणों से ये जो परीक्षा है सीटेट की, इसको आपके 15 दिसंबर 2015 दिसंबर की बात करूं, 2024 को कर दिया गया है। यानी अब ये जो परीक्षा है आपकी कब आयोजित होगी? 15 दिसंबर 2024 को आयोजित होगी। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाए तो यह परीक्षा 14 दिसंबर 24 को भी आयोजित की जा सकती है। यानी ये संभावनाएं हैं अभी। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी जो परीक्षा 15 दिसंबर को ही हो, या हमें जो सेंटर मिल रहा है वो 15 दिसंबर वाला ही मिले, तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप अभी सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पे 17 तारीख से, यहाँ क्या कह रहे हैं कि आवेदन की, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 17/9/24 से आरंभ हो चुकी है। क्योंकि इन्होंने 13 तारीख को जो नोट जारी किया था, उसमें इन्होंने कहा था कि 17 तारीख से, 17 सितंबर से ये परीक्षा की जो डेट है आवेदन का को आरंभ हो किया जा चुका है। और जो 16 अक्टूबर की बात करें हम, 16 अक्टूबर रात 11:59 तक, यानी हम रात 12 बजे तक की बात करें, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। शेष दिशा निर्देश सूचना बुलेटिन के अनुसार यथावत हैं। यानी जो पहले इनका सूचना बुलेटिन प्रकाशित हुआ था, वैसे की वैसे ही यहाँ पे शेष जो जानकारियां रहने वाली हैं वो यथावत रहने वाली हैं। एक बार हम फिर भी सूचना बुलेटिन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हुआ है। वैसे कोई विशेष चेंज यहाँ पर देखने को नजर नहीं आया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सीटेट दिसंबर 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन्होंने जो जारी किया है, इसमें आप देखेंगे कि जो इसकी जो डेट है वो आप अब इन्होंने 15 दिसंबर 2024 यहाँ पर इसकी डेट इन्होंने निर्धारित कर दी है। आगे देखिएगा, ये जो यहाँ पर देखिएगा ड्यूरेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी हम चर्चा कर रहे थे, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ये आपका आवेदन करने का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। आपको अगर फी जमा करवानी है और लास्ट डेट जो सबमिशन है वो फीस की, वो भी 16 अक्टूबर ही रखी गई है। तो इसीलिए आप कोशिश करें जितना जल्दी
इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लें, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए वो क्या होगा, उचित होगा। क्योंकि जैसा कि अभी सीटेट के को लेकर के विवाद चल रहा है कि पूरे देश में इसको लागू करना है या फिर, तो उसमें हमको नहीं उलझना है ना? उसमें बिल्कुल भी हमको नहीं उलझना है। अभी हमको केवल और केवल फोकस करना है 15 दिसंबर के ऊपर। कब के ऊपर फोकस करना है हमको अभी? सिर्फ 15 दिसंबर के को हमको अभी टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा सीटेट में लगभग 20 से लेकर के 25 लाख आवेदन होते हैं। हर बार कितने आवेदन होते हैं? 20 से 25 लाख की अगर हम बात करें, आवेदन होते हैं और उनमें पास कितने होते हैं? लगभग 3 लाख के आसपास के विद्यार्थी पास यानी इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। कुछ विद्यार्थियों का की जिज्ञासा होती है कि सर इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है? तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग वैकेंसीज में की बात करें तो वहाँ पे जो आपके एग्जाम जो जिस परीक्षा में आप बैठने हैं वहाँ पे जो क्राइटेरिया है वही इसका क्राइटेरिया माना जाता है। आप किसी भी उम्र में क्या कर सकते हैं, सीटेट का पेपर दे सकते हैं, ऐसा इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, पहले ये था कि आप अगर फाइनल ईयर कर रहे हैं तो आप उसको अपीयर कर सकते थे। जितने भी हमारे जो टीचर्स ट्रेनिंग की जो भी हमारी वैकेंसी या क्वालिफिकेशन है, जैसे बीएड की बात करूं, डीएलएड की बात करूं, बीएसटीसी की बात करूं, तो उसमें अब आप अगर आपने एडमिशन ले लिया है तब भी आप इसके लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। देखिएगा इसके जो पेपर के बारे में जो बताया है इन्होंने, 15 तारीख का जो बताया है, आपको जैसा कि पता है वर्ग एक की बात करूं तो क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक की बात करें तो उनके लिए पेपर 1 होता है और 6 to 8 के लिए पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 से 12 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 2 घंटे 30 मिनट का ये आपका पेपर रहने वाला है। यानी हम ये कहें तो 150 मिनट आपको मिलने वाली हैं। और इवनिंग शिफ्ट जो रहने वाली है वो आपके दोपहर 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक का आपका इसका समय रहेगा। तो इसका भी समय कितना है, 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे के आपके ये पेपर होने वाले हैं। जो लेवल सेकंड की तैयारी कर रहा है उसको मॉर्निंग में परीक्षा देनी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये आसानी है। अलग अलग दिनांक को अगर परीक्षा होती है तो सबके लिए उसमें क्या होती है, समस्या होती है ना? तो अब बात करें यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फीस की, अगर हम बात करें कि इसकी फीस कितनी है, अगर हम इस फॉर्म को भरते हैं तो इसकी फीस कितनी हमको चुकानी होगी। तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जर्नल और ओबीसी, इसको अगर वो केवल एक ही पेपर देना चाह रहे हैं तो उसमें 1,000 रुपए उसको फीस देनी होगी। और अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों पेपर अगर वो देना चाहते हैं तो 1,200 रुपए इसके लिए फीस निर्धारित की गई है। और विशेष जो एससी एसटी और अलग जो कैटेगरी जिनको रिजर्वेशन यहाँ पर है तो उनके लिए 500 रुपए यहाँ पे निर्धारित किया गया है। और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए यहाँ पे चार्ज होगा। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। और वहां जैसे कि नोटिफिकेशन में कहा है कि फीस के लिए भी लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर ही है ना? फीस पेमेंट जो पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी आपके 16 अक्टूबर ही है। इसीलिए हमको क्या कर लेना है, समय से ही इसको पूरा कर लेना है प्रक्रिया को। अब देखिएगा यहाँ पर जो इनका एग्जाम पैटर्न है उसमें विचार चल रहा था कि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है, लेकिन सीटेट ने इस बार, सीबीएसई ने इस बार किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। जैसा पहले चलता आ रहा था वैसे ही इस बार भी ये आयोजित करवाने वाले हैं। यानी हम बात करें पेपर 1 की, यानी क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें तो ये वो बता रहे हैं कि जो इनका टाइम का ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें आपको सीडीपी की अगर बात करें तो 30 एमसीक्यू होंगे और उसका मार्क्स भी 30 होगा। मैथमेटिक्स की बात करें, ये कंपलसरी रहने वाले हैं सारे सब्जेक्ट आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम सामान्य अध्ययन या एनवायरमेंटल स्टडीज की अगर हम बात करें तो इसके भी क्या होने वाले हैं, 30-30 क्वेश्चन होने वाले हैं। और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट के और लैंग्वेज सेकंड के। हम हमारी इस क्लास में हम लैंग्वेज की बात करेंगे, विशेष रूप से हम संस्कृत भाषा के बारे में बात करेंगे। और उसके साथ में हम हिंदी भाषा जो है आपकी, हिंदी भाषा जो है उसके बारे में भी
समय समय पर या समय के अनुसार आपकी कक्षाओं का आयोजन करने वाले हैं। ऐसा ही पाठ्यक्रम आपका 6 टू 8 के लिए है। 6 टू 8 की बात करें, सीडीपी की जो बात करें, वो तो कॉमन पेपर रहने वाला है, यानी 30 नंबर का आपके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 नंबर के होंगे। और जो मैथ्स और साइंस वाले बैकग्राउंड के शिक्षक हैं या विद्यार्थी जो हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनको मैथमेटिक्स और साइंस आपको यहाँ पर लेना होगा। और जो एसएसटी से करना चाहेंगे, ये दोनों ऑप्शन है ना, ऑप्शनल है ये। जो मैथ्स और साइंस की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए आपको मैथ्स एंड साइंस वाला पेपर चूज करना है, और जो एसएसटी की बात कर रहे हैं उसके लिए आपको एसएसटी सोशल स्टडीज वाला आपको पेपर लेना होगा। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस क्राइटेरिया में आते हैं। और यहाँ पर भी वो ही दो लैंग्वेज जो हैं, दोनों जो लैंग्वेज कंपलसरी है, या तो आप यहाँ पर कोई भी आपकी स्वेच्छा से भाषा ले सकते हैं। भाषा का ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको यही भाषा लेनी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाषा का जो चयन है कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी लेनी है, सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेनी है, उसके बारे में आपको बड़े समझदारी के साथ में क्या करना है, विचार करके ही आपको भाषा का चयन करना है। इसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएँगे कि आपको कौन-सी भाषा आपके लिए उचित रहेगी, आपका क्या स्तर है उसके अकॉर्डिंग, और किस भाषा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आगे हम बात करें एक बार अगर हम इसको समराइज़ करके ने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि दिसंबर 24 की बात करें, यहाँ पे एग्जाम फॉर्म ओपन कब हो गया है आपका 17 तारीख से, है ना। एग्जाम ओपन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आरंभ हो चुकी है, और इसकी एंड होगी वो 16 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस जमा करवाने की जो डेट है वो भी 16 अक्टूबर है। यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑनलाइन जो अगर करेक्शन, देखिए करेक्शन में थोड़ा सा आपको बड़े ध्यान से पेपर, आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी साइबर कैफे या फिर ऑनलाइन किसी ई मित्र वगैरह से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो अपनी जो डिटेल्स हैं वो बड़े आराम से बड़ी सावधानी से आप चेक कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार फादर के नेम में हो जाती है, कई बार मदर के नेम में, कई या और कोई हमारी जानकारी छूट जाती है। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बार उसको अच्छे से देख लें। लेकिन फिर भी कोई करेक्शन रहता है तो उसको 21/10 से लेकर यानी 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप क्या करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो 2 डेज बिफोर, यानी जब एग्जाम 15 दिसंबर का है, तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो लगभग 12 या 13 तारीख को आपका एडमिट कार्ड क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 15/12/2024 यानी 15 दिसंबर, जो अब इसको रिवाइज कर दिया गया है, ये इसकी क्या है, डेट की बात की गई है। आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, सबके लिए वैसे डेट 15/12 को होगा, है ना, जो पेपर है 15 दिसंबर को होगा। लेकिन अगर किसी शहर में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तो सीबीएसई कहता है कि वहां पर 14 तारीख को भी क्या करवाया जा सकता है, पेपर करवाने की संभावनाएं हैं। और अगर इसकी रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो यह जनवरी के एंड तक यहाँ पर संभावित है ना। यानी जनवरी तक ये आपको क्या दे देंगे, आपका परिणाम आपको बता देंगे कि आपका क्या रिजल्ट रहा, आपने उत्तीर्ण किया है कि आप उत्तीर्ण नहीं किया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इस सीटेट की जो एक सामान्य, है ना, सारगर्भित जो जानकारी थी उसको आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। तो साथियों, हम हमारे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बात करने वाले हैं जो भाषा की अगर मैं बात करूं, या तो आप भाषा यदि आप हिंदी यदि आप हिंदी या संस्कृत, यानी संस्कृत की बात करें और हिंदी की बात करें, तो अगर भाषा के रूप में आप संस्कृत चुनते हैं या हिंदी चुनते हैं, चाहे आपका लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बारे में जो जो परिवर्तन होंगे उनके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों भाषाओं को लेकर के हम कक्षाओं का आरंभ करेंगे। प्रतिदिन आपकी कक्षाएं होंगी, बिल्कुल शून्य से शिखर तक की हम यहाँ पे बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, शून्य से शिखर तक की बात करेंगे। यानी आपको जीरो से हीरो बनाने की बात है, क्योंकि 30 नंबर की आपकी भाषा फर्स्ट आने वाली है और 30 नंबर की आपकी भाषा सेकंड आने वाली है। और सीटेट में 60 नंबर का रिस्क नहीं ले सकते,
है ना। तो इसीलिए हम इसको विस्तार से डिटेल से, क्योंकि अभी हमारे पास में लगभग 80 डेज हैं। अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो लगभग अभी हमारे पास 80 डेज हैं, और इन दोनों भाषाओं को कवर करने के लिए आपके लिए 80 डेज सफिशिएंट होंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे थोड़ा सा आपको, उसके बाद में साथ के साथ में क्वेश्चन आंसर भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप निरंतर आगे बढ़ें, इसी आशा और विश्वास के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलामः।